नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं सचिन तिवारी माफिया स्टोरी में। आज हम बात करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। धनंजय जब हाई स्कूल में ही थे, महर्षि विद्या मंदिर के एक शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। इस हत्या में नाम आया धनंजय सिंह का, लेकिन पुलिस इस मामले में आरोप साबित नहीं कर पाई, लिहाजा धनंजय सिंह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस घटना के 2 साल बाद 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज यानी टीडी सिंह इंटर कॉलेज में 12वीं की परीक्षा दे रहे धनंजय सिंह पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा। इस बार हत्या के आरोप में धनंजय सिंह को जेल भी हुई। उन्होंने परीक्षा के 3 पेपर जेल से ही दिए। इस हत्या का भी आरोप साबित नहीं हो पाया और धनंजय सिंह छूट गए। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का रुख किया। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस समय वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, जिसमें ठाकुर, अभय सिंह, बबलू सिंह, दयाशंकर सिंह और धनंजय सिंह मिलकर ठाकुरों का वर्चस्व कायम करने लगे। वैसे तो आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं था, ना ये सारे किसी एक जिले के थे, लेकिन अलग अलग जिलों से आए सिर्फ ठाकुरवाद के चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के करीबी होते चले गए। ये गुट बनता चला गया और ये लगातार दूसरों पर हावी होते चले गए। अब धनंजय सिंह का नाम गोली चलाना, चाकू मार देना, किसी का किडनैप कर लेना आदि अपराधों में आने लगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का हबीबुल्ला छात्रावास इन्हीं लोगों की वजह से उस समय बदनाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1997 तक ये गुट, जो सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गुंडाई करता था, धीरे धीरे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर भी गुंडागर्दी शुरू कर दी। इन्होंने माफियाओं के लिए रेलवे के ठेके को मैनेज कराना शुरू कर दिया। उस समय रेलवे में स्क्रैप की नीलामी होती थी। ढेर में अंदाज़ा नहीं होता था कि क्या माल है। रेलवे वाले अंदाजे से कीमत तय करते थे और उस पर बोली लगती थी। माफिया लोग उस बोली को मैनेज करवाते थे और उसके बदले जीटी यानी गुंडा टैक्स लेते थे। उस समय गुंडा टैक्स में नंबर 1 थे लखनऊ चारबाग के रहने वाले अजीत सिंह। अजीत सिंह पूर्वांचल के किसी माफिया को पैर नहीं जमाने देना चाह रहे थे, लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह ने यहाँ भी पांव जमा लिए और वसूली शुरू कर दी। और यहीं से छात्र नेता अभय सिंह और धनंजय सिंह में एक पक्की दोस्ती हो गई। इसी बीच 1997 में अंबेडकर पार्क से जुड़े लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या हो गई। गोपाल शरण अपनी 800 मारुति कार से ऑफिस जा रहे थे। सुबह के 10:30 बजे थे, तभी 2 बाइक सवार उन्हें ओवरटेक करते हैं और फिल्मी अंदाज में उन्हें गोली मार देते हैं। इंजीनियर की गाड़ी बाउंड्री से टकराती है और उनकी मौत हो जाती है। जिन 2 लोगों ने हमला किया था उनमें धनंजय सिंह नहीं थे, लेकिन फिर भी इस हत्या में नाम आया धनंजय सिंह का और उन पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। धनंजय सिंह फरार थे, उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। धनंजय सिंह पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे अब दर्ज हो गए थे। ऐसे में रेलवे के वसूली का पैसा अब अभय सिंह के पास आने लगा था। इसी पैसे के बंटवारे को लेकर अभय और धनंजय सिंह में अनबन शुरू हो गई और दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तारीख 17 अक्टूबर 1998, जगह भदोही, मिर्जापुर रोड। पुलिस को सूचना मिली कि एक पेट्रोल पंप पर लूट पड़ने वाली है। पुलिस एक्टिव हुई। इसके बाद खबर आई कि लूट की योजना बना रहे 4 लोगों में धनंजय सिंह भी शामिल है। पुलिस ने छापा मारा और मौके पर चारों लोगों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि इस इनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश धनंजय सिंह भी मारा गया, लेकिन ये सच नहीं था। धनंजय सिंह जिंदा थे। लगभग 4 महीने तक अपनी मौत पर खामोश रहे धनंजय सिंह ने फरवरी 1999 में कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद भदोही फेक एनकाउंटर का सच भी सामने आया। आखिर पुलिस ने किसका एनकाउंटर कर दिया था
जिसे धनंजय सिंह बता रही थी। इसका जवाब मिला कि भदोही में सीपीएम के कार्यकर्ता फूलचंद यादव ने शिकायत की थी। पुलिस जिसे धनंजय सिंह बता रही है वो उनका भतीजा ओम प्रकाश यादव है। उन्होंने ये पुलिस को बात तब भी बताई थी जब इनकाउंटर हुआ था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। मुलायम सिंह यादव जो उस समय विपक्ष के नेता थे, ओम प्रकाश को यादव होने के कारण उनका सपोर्ट किया और इस पर सरकार पर जांच के लिए दबाव बनाया। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और मानवाधिकार आयोग की जांच बैठ गई। इसके बाद फेक इनकाउंटर में शामिल 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चला। बात 2002 की है। धनंजय सिंह अब अपराध की दुनिया से सफ़ेद पोशी की दुनिया में आना चाह रहे थे। इसके लिए वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उस समय जौनपुर में एक बाहुबली नेता थे, नाम था विनोद नाटे। विनोद नाटे को मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता था। वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है। इसके बाद धनंजय सिंह ने विनोद नाटे की तस्वीर लेकर सड़क पर आंसू बहाना शुरू कर दिया। विनोद नाटे के सारे समर्थक अब धनंजय सिंह के सपोर्ट में आ गए थे। फिर क्या था, 2002 में धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने अगला चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। इसके एक साल बाद ही वो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। 2009 में बीएसपी के टिकट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल करी। अब धनंजय सिंह सांसद बन गए थे, लेकिन 2 साल में ही मायावती ने धनंजय को पार्टी से निकाल दिया और कहा कि धनंजय पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। धनंजय सिंह ने 12 दिसंबर 2006 को मीनू नाम की लड़की से शादी की, लेकिन 10 महीने के अंदर ही मीनू की मौत हो गई। घर वालों ने कहा कि उसने सुसाइड किया है। इसके बाद 29 जून 2009 को एक डॉक्टर जागृति सिंह से उन्होंने शादी की। 2013 में जागृति सिंह का भी नाम नौकरानी की हत्या में आ गया। इसमें धनंजय सिंह के ऊपर भी सबूत मिटाने का आरोप लगा। इसके बाद जागृति सिंह से भी धनंजय सिंह ने तलाक ले लिया। 2017 में उन्होंने श्रीकला रेड्डी से शादी की। आज भी श्रीकला रेड्डी उनकी वाइफ है। वो जौनपुर जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। धनंजय सिंह ने 2009 लोकसभा चुनाव के बाद 2014 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। फिर 2017 में विधायकी का चुनाव लड़ा, फिर भी हार गए। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी हार गए। एक बार फिर धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के एक इंजीनियर ने उनके ऊपर किडनैपिंग और जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें धनंजय सिंह दोषी पाए गए और उन्हें 7 साल की सजा और साथ में 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। 2 साल से ज़्यादा सजा पाए जाने वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक है। अब धनंजय सिंह को जब तक ऊपरी अदालत राहत नहीं प्रदान करती, तब तक धनंजय सिंह किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अब धनंजय सिंह के पास सिर्फ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। धनंजय सिंह क्या अपनी पत्नी को सांसद बनाकर अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर पाते हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। ये थी कहानी धनंजय सिंह की। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार।